राम राम गाइस। अगर कभी कचहरी गए नहीं आप तो दुआ करिए कि कभी कचहरी जाने की ज़रूरत ना पड़े। कचहरी तभी जाइएगा जब आपका शुभ काम हो, जैसे कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको जाने का मौका मिले। और अगर आप किसी केस में जा रहे हैं तो इसमें बड़ा दुखित होगा। तो हमने अभी अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कचहरी में ज़्यादा ये केस देखा है ना, जैसे तलाक का केस और फैमिली मैटर का केस और फिर ख़ानदानी का ज़मीन का मैटर केस। आप तो जान ही रहे हमारे केस चल ही रहा है। जो हमारे बड़े पापा हैं राम नगीना प्रसाद, वो 22 करोड़ की ज़मीन हमारा हड़पे हैं। वो अपने आप के बड़े आदमी समझना चाहते हैं, वो साम्राज्य की तरह रहना चाहते हैं। तो साम्राज्य के रहने के लिए ना ज़मीन खरीदना पड़ता है कमा के। भाई की ज़मीन हड़प कर तुम राजा नहीं बन सकते। फिलहाल इस टॉपिक तो हम बात नहीं करेंगे, इस टॉपिक तो पूरी इंडिया देख रही है। अभी जो भी होता है हम यूट्यूब पे अपना बातचीत करते रहते हैं, यूट्यूब पे डालते रहते हैं। आप जैसे बड़े सर, बड़े लोग, बड़े भैया, बाबू लोग राय देते रहते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं। तो कचहरी में कम से कम 90%, कचहरी में 90% कलेक्ट्री, दीवानी, ज़मीन का, मारपीट का, फैमिली मैटर, ख़ानदानी मैटर, पड़ोसी मैटर। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखा अभी जो भी 21-22 साल के लाइफ में, कि आराम से पैसे कमाओ और अकाउंट में कम से कम भाई, कम से कम 100 करोड़ चूचा पैसे कमाओ। अकाउंट में 100 करोड़ रखो, आराम से एंजॉय करो, काम से काम रखो। तुम्हें कुछ खरीदना है चुपचाप बिना बताए खरीदो। तुम्हें कार खरीदनी है, जाओ यूट्यूब पे रिव्यू देखो, वीडियो देखो, गूगल पे सर्च करो कौन सा कार अच्छा है, कौन सा कार बेकार है। वहाँ पे तुम्हें अच्छे से अच्छे राय दे देंगे, फिर खरीदो। जब तुम वो कॉलोनी में लेके आओगे, तुम किसी के घर पे जाओगे, ऑटोमेटिक लोग देखेंगे हाँ तुम कार खरीदे हो। ज़मीन खरीद रहे हो, ज़मीन खरीदो, अच्छे लोगों से खरीदो, ज्ञान लो कैसे खरीदना, क्या देखना, सब गूगल पे मिल जा रहा है। यूट्यूब पे रिव्यू दे देंगे, क्या नहीं यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे सब कुछ है। सही सही प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे जाओ, देखो अच्छे अच्छे ब्लॉगर हैं, ठीक है, उस पर देखो, गूगल पर सर्च मारो, खरीदो। खरीदने से पहले 10 लोगों से मिलो, घर बनवाओ, फैक्ट्री डालो, गोदाम डालो, जो करना करो लाइफ में आराम से रिलैक्स होके। लेकिन आमदनी आराम से बचा के रखो, मिनिमम 100 करोड़, उससे नीचे नहीं भाई। अगर तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ नहीं है तो फिर तुम मिडिल क्लास का रिच मैन नहीं हो। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ ये कुछ नहीं भाई। इतने को तो कार आती है, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ का तो सिर्फ कार आती है। तो ज़िंदगी तुम्हारा 10,000 में कट जाएगा और तुम्हारा अनलिमिटेड भी कट जाएगा जैसे तुम काटना चाहते हो। ये जो हम पहने हैं ये 200 रुपये का है, ये 200 रुपये का है। अभी चाहो तुम ये 50,000 का पहनो या 50 लाख का पहनो, कपड़े से ब्रांड की फ़र्क होती है। जीन्स पहने हैं 500 रुपये का, तो डिफरेंट करता है कि तुम कीमत क्या लगाते हो। तो अगर तुम ब्रांड का पहनते हो तो रिच में आओगे, या नहीं पहनते हो तो भाई कपड़े से पहने हो, नंगे तो हो नहीं। तो मिनिमम आराम से चूचप पैसे कमाओ, चूचप आराम से खरीदो। जब किसी के घर पे जाओगे तुम कौन सा ब्रांड पहने हो ऑटोमेटिक दिख जाएगा। कार खरीदे, किसी के घर जाओगे ऑटोमेटिक दिख जाएगा। फ़ोटो में ऑटोमेटिक लोग देखते हैं, हमेशा फ़ोटो में बैकग्राउंड देखते हैं, तुम्हारा पर्सनालिटी देखते हैं, तुम कौन सा कंपनी का जूता पहने हो, किस कंपनी का टी शर्ट पहने हो, जीन्स कैसा पहने हो, ब्रेसलेट कौन सा है, चश्मा रेबन क्या है। नहीं, हमारा देखो 50 रुपये का चश्मा है, अब चाहे 50 लाख का चश्मा पहनो। तो टेम्पल इतना है क्योंकि जो कचहरी में मैंने लाइफ स्टाइल देखा भाई ना, जो बवाल चीज़ है। जो जब खाली 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ कमाओ, एक दिन का 1 करोड़ का बजट बनाओ। अभी तो सिर्फ हम जितना कमा पा रहे हैं वो तो नहीं बचा सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि डेली आईफोन ले सकते हैं। एक आईफोन डेली खरीद सकते हैं, इतना है। लेकिन लिमिट कमाना है भाई, अनलिमिटेड। कम से कम पूरी फैमिली को हैंडल कर सके, खुद को हैंडल कर सके, हमारे साथ जो है उनको हैंडल कर सके। तो हर चीज़ लाइफ में, बाकी मेहनत करते रहो भाई, काम से काम। और हाँ, सरकारी नौकरी पक्का हासिल करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो ना तो सरकारी नौकरी भी हासिल करना, क्योंकि सरकारी नौकरी लेने के बाद ना तुम बिजनेस करोगे ना तो बड़ा सपोर्ट मिलता है। अभी हमारे दोस्त लोग को सरकारी नौकरी मिल गया लेकिन बदल गए, फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई,
सोच जितना है तुम्हारा उतना ही है, तुम अपने हिसाब से सोचो। तो मैं खुल के बता रहा हूँ, कम से कम हमारे फ्रेंड को सरकारी नौकरी लगा है, लेकिन ना ही फ़ोन कर रहे हैं और ना ही मेरा फ़ोन उठा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम नाराज़ नहीं हैं। सबकी लाइफ अलग होती है, काम में बिजी होंगे या नहीं बात करने का मन हो रहा हो या लाइफ स्टाइल बदल गया हो तो ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमारा भी बनता भाई ना, जो महीने में एक बार कॉल करेगा तो समझ लो काम के लिए किया है। जो साल 2 साल पे एक बार कॉल किया तो समझ लो हमारी उसकी ज़रूरत है। तो मुझे अब किसी कोई मुझे कॉल करता है तो समझ लो उसको काम है तभी कॉल करता है। नहीं तो हाल चाल पूछने के लिए ना हम लोग डेली मिलते हैं, हफ्ते में फ़ोन पे पूछते हैं, आओ पार्टी वार्टी किया जाए, घूमने ट्रिप पे चलता रहा। लेकिन अब तो क्या है कि लोग कॉल करते हैं तो काम के लिए कॉल करते हैं। तो जो रहेगा हर चीज़ आपसे बताते चलेंगे और सब कुछ हर चीज़ चर्चा करते चलेंगे। बाकी प्यार सपोर्ट देते रहिए और हर चीज़ बताते चलेंगे। राम राम।